हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिनेश तिवारी सर शब्दालंकार का 5वां भाग विप्सा अलंकार लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे विप्सा अलंकार। तो इसके पहले हम लोग अलंकार के बारे में पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था कि अलंकार का अर्थ होता है गहना या आभूषण। जिस तरह गहना या आभूषण किसी के सौंदर्य में वृद्धि करता है, उसी तरह अलंकार में भी, काव्य में भी अलंकार का प्रयोग किया जाता है, जिससे काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होता है। यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। और हम लोग जिक्र किए थे कि काव्य में दो ही चीज होता है, या तो शब्द होता है या अर्थ होता है। जब शब्दों के माध्यम से चमत्कार लाकर कवि काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करता है तो उसे शब्दालंकार कहा जाता है, तथा जब अर्थों के माध्यम से चमत्कार लाकर कवि काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करता है तो उसे अर्थालंकार कहा जाता है। मैंने बताया था कि शब्दालंकार 5 प्रकार के होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार को देखा था कि जब अक्षरों की पुनरावृत्ति की जाती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। यमक अलंकार के बारे में भी पढ़ा था कि जब शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है किंतु उसके अर्थ अलग हो जाते हैं, यानी जब शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है और अर्थ बदल जाता है, उसे यमक अलंकार कहा जाता है। श्लेष अलंकार यानी जब शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हो जाता है, यानी अर्थों की जब पुनरावृत्ति होती है तो उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। और जब कहने के तरीके से शब्द का भाव बदल जाए, यानी कहने वाला कुछ अलग अर्थ निकाले और सुनने वाला कहने वाले से भिन्न अर्थ निकाल ले, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां अलंकार विप्सा अलंकार। तो विप्सा अलंकार में की परिभाषा होता है कि जब शोक, दुख, हर्ष, आदर, आश्चर्य, आदि जैसे विस्मयादि, बोधक, आदि जैसे विस्मयादि, बोधक भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है। तब वहां पर विप्सा अलंकार होता है। विप्सा अलंकार
होता है। ठीक, तो जब शोक, दुख, हर्ष, आदर, विस्मय जैसे आदि विस्मयात बोधक भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है, तो वहां पर विस्मयात विप्सा अलंकार होता है। यानी यहां पर भी विप्सा अलंकार में भी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम कहें राम राम, छी छी, हट हट, इस तरह शब्दों की जब पुनरावृत्ति विस्मयादि बोधक भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है, तो वहां पर विप्सा अलंकार होता है। यमक अलंकार में मैंने बताया था कि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है लेकिन उसका अर्थ बदल जाता है, लेकिन यहां पर अर्थ नहीं बदलता है। ये मन के भावों को प्रकट करने के लिए जब हम शब्दों की पुनरावृत्ति करते हैं, जैसे राम राम, हट हट, दूर दूर, छी छी, भाग भाग, ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है, तो वहां पर विप्सा अलंकार होता है। जैसे अगर उदाहरण के रूप में हम लोग देखें तो जैसे राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम 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 कही, राम। तन परिहरि, तन परिहरि, रघुबर विरह, रघुबर विरह, रघुबर विरह, राव गयम सुरधाम। ठीक, तो यहां पर देख रहे हैं कि राम राम की पुनरावृत्ति हुई है। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम, तन परिहरि रघुबर विरह, राव गयम सुरधाम। जब भगवान श्री राम अयोध्या से वन गमन करते हैं और उनके शोक में जो दशरथ की स्थिति होती है और दशरथ जी भगवान श्री राम का नाम लेते लेते ही अपने प्राण को त्याग देते हैं, तो यहां शोक का भाव है। तो राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम, यहां राम राम की पुनरावृत्ति हुई है, लेकिन ये विस्मयादि बोधक भाव है, तो यहां पर विप्सा अलंकार होगा। या इसी तरह राम राम, राम राम, इतनी गंदगी, इतनी गंदगी, मैं तो पार न जाऊं। राम राम, इतनी गंदगी, मैं तो पार न जाऊं। मैं तो पार न जाऊं, यानी यहां पर गंदगी फैली हुई है, तो कह रहा है कि राम राम, इतनी गंदगी, मैं तो पार न जाऊं, मैं पार नहीं जाऊं। तो यहां पर भी राम राम की पुनरावृत्ति है, लेकिन यह विस्मयादि बोधक भाव, राम राम, इतनी गंदगी, मैं तो पार न जाऊं। तो यहां पर भी आपका विप्सा अलंकार होगा। या इसी तरह अगर हम कहें, एक और उदाहरण देख लें, मारो मारो, मारो मारो, मार भगाओ, मार भगाओ, मारो मारो, मार भगाओ इन आतंकी यमदूतों को, इन आतंकी यमदूतों को, इन
आतंकी यमदूतों को। तो मारो मारो मार भगाओ इन आतंकी यमदूतों को। यहां पर भी क्या है, जो आतंकी हैं उनके प्रति घृणा का भाव है। मारो मारो मार भगाओ इन आतंकी यमदूतों को। तो मारो मारो की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहां पर भी कौन अलंकार होगा, विप्सा अलंकार। या इसी तरह नगरी नगरी, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, ढूढू रे सांवरिया, ढूढू रे सांवरिया, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, ढूढू रे सांवरिया, पिया पिया रटते रटते, पिया पिया रटते रटते, रटते रटते, पिया पिया रटते रटते, मैं हो गई बावरिया, मैं हो गई वावरिया। ठीक, तो नगरी नगरी, यहां पर भी नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, ढूढू रे सांवरिया, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, ढूढू रे सांवरिया, पिया पिया रटते रटते, मैं हो गई बावरिया। तो यहां पर भी नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, पिया पिया, रटते रटते, इस शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। तो नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, एक गोपिका है या कृष्ण की भक्त है, वह कह रही है कि नगरी नगरी, द्वारे द्वारे, ढूढू रे सांवरिया, हे सांवरिया, हे कृष्ण, मैं आपको नगरी नगरी, द्वारे द्वारे ढूंढ रही हूं, पिया पिया रटते रटते, पिया पिया रटते रटते, आपको रटते रटते मैं हो गई बावरिया। तो यहां पर भी मन का ये भाव है, तो इसमें भी विप्सा अलंकार होगा। या इसी तरह बढ़त बढ़त, बढ़त बढ़त, संपत्ति सलील, संपत्ति सलील, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ी जाए, मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत फिर ना घटे, घटत 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 फिर ना घटे, फिर ना घटे, घटत घटत फिर ना घटे, बर समूल कुमिलाए, बर समूल कुम्हिलाए, कुम्हिलाए। तो बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत फिर ना घटे, बर समूल कुम्हिलाए। यहां पर बढ़त बढ़त, बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, मन सरोज बढ़ जाए, और फिर है घटत घटत फिर ना घटे, बर समूल कुम्हिलाए। यानी बढ़त बढ़त और घटत घटत की पुनरावृत्ति हुई है। तो यहां पर भी आपका विप्सा अलंकार होगा। या इसी तरह एक और है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। छठवां अगर उदाहरण देख ले तो मधुर मधुर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यहां पर भी मधुर और मधुर की पुनरावृत्ति हुई है, तो यहां पर भी आपका विप्सा अलंकार हो। तो इस तरह विप्सा अलंकार में क्या होता है कि जब शोक, दुख, हर्ष, आदर, विस्मय आदि जो मनोभाव है,
इन मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों की जब पुनरावृत्ति की जाती है तो वहां पर विप्सालंकार होता है। इन सभी उदाहरणों में आप देखें कि शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है और ये मन के भावों को प्रकट करने के लिए। इन शब्दों की पुनरावृत्ति से अर्थ में भिन्नता नहीं आई, वही अर्थ निकला है। तो इन यहां पर विप्सालंकार, जैसे राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह, राव गयौ सुरधाम। यानी राम 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 की पुनरावृत्ति हुई है, यहां पर भी राम राम, यहां पर भी राम राम की पुनरावृत्ति हुई है। तो राम राम की पुनरावृत्ति हुई है तो विप्सालंकार हो गया। या राम राम इतनी गंदगी मैं तो पार नहीं था, यहां पर भी राम राम की पुनरावृत्ति हुई है, विप्सालंकार होगा। या मारो मारो मार भगाओ इन आतंकी यमदूतों को, मारो मारो की पुनरावृत्ति हुई है तो यहां पर विप्सालंकार। या नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू रे सांवरिया, पिया पिया रटते रटते मैं हो गई बावरिया। तो इनमें भी शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है तो यहां पर विप्सालंकार होगा। या बढ़त बढ़त संपत्ति सलील मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत फिर ना घटे बर समूल कुमिलाए। यानी बढ़त बढ़त की पुनरावृत्ति और घटत घटत की पुनरावृत्ति हुई है तो इसमें भी विप्सालंकार होता है। तो जब मन के भावों को प्रकट करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है तो वहां पर विप्सालंकार होता है। और मुझे लगता है कि अब आप लोग को विप्सालंकार में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। विप्सालंकार में भी विभिन्न प्रकार के भावों को प्रकट करने के लिए पुनरावृत्ति होती है। और पुनरुक्ति अलंकार, दीपक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में भी शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। इसीलिए विप्सालंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहा जाता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहा जाता है। तो विप्सा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी कहा जाता है। तो ये हुआ आपका विप्सालंकार। और इसी के साथ हम लोग का शब्दालंकार समाप्त हो गया। यानी शब्दों की जब के माध्यम से चमत्कार लाकर कवि काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करता है तो उसे शब्दालंकार कहा जाता है। मैंने बताया शब्दालंकार 5 प्रकार का होता है। हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास के भेद भी पढ़े थे, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार पढ़ लिया था। आज हम लोग विप्सालंकार भी पढ़ लिए और इसी के साथ शब्दालंकार समाप्त होता है। अब अलंकार का दूसरा जो भाग है, यानी मैंने बताया था कि अलंकार को 2 भागों में विभक्त किया जाता है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में अर्थालंकार। तो अर्थालंकार अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अर्थालंकार अनेकों प्रकार के होते हैं तो महत्वपूर्ण अर्थालंकार को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और इसी के साथ मैं अपना क्लास आज का समाप्त कर रहा हूं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा और अपना इस पर विचार कमेंट में जरूर दीजिएगा। जो लोग वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे फिर से मेरा विनम्र अनुरोध है वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि अगला वीडियो मैं डालूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इसलिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो आपके मित्र हैं, उन्हें भी यह वीडियो शेयर करिएगा। और फिर से मैं एक बार आप लोगों को धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतने ध्यान से देख रहे हैं। तो जो भी लोग आज का वीडियो देखे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।